नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। दोस्तों मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बार देखने वाले हैं कठोपनिषद द्वितीय वल्ली के कुछ श्लोकों के। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस पहली वाली वीडियो में हमने कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली के 12 श्लोक देखे हैं। जो उन 12 श्लोकों को देख लेगा उसी को इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में आएंगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। दोस्तों उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, उपनिषद में कठोपनिषद हम देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए बिना किसी विलम्ब के शुरू करते हैं। तो कठोपनिषद का द्वितीय वल्ली का 13वां श्लोक क्या कहता है, आइए देखते हैं। पहले मैं श्लोक बोलूँगा और फिर उसका मैं आपको अर्थ पढ़ के बताऊंगा। 13वां श्लोक कहता है, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह मृत्ये प्रवध्य धर्म्यम अणुम एतम आप्यासा मोदते मोदनियम ही लब्धा विव्रतम सदम नचिकेतसम मन्या। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, मैंने जो कुछ कहा, ये कौन बोल रहा है? ये यमाचार्य बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? नचिकेता को बोल रहे हैं कि भाई मैंने जो कुछ कहा उसे श्रवण करके, सुनने के बाद उसे ग्रहण अर्थात मनन करके, ग्रहण करने के बाद उसे बढ़ाकर उतने तक ही सीमित न रहकर उसका निधिध्यासन करके वह अणु सूक्ष्म ब्रह्म प्राप्त होता है। सब धर्मों का वही लक्ष्य है। उस आनंददायक ब्रह्म को प्राप्त करके फिर आनंद ही आनंद मिलता है। हे नचिकेता, मैं समझता हूँ कि तेरा द्वार खुल गया है, अब तेरे सम्मुख कोई रुकावट नहीं रही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं यमाचार्य नचिकेता को? क्योंकि उन्होंने नचिकेता को बहुत सारी बातें बता दी हैं, जो काम की बातें हैं ब्रह्म के विषय में, वे उन्होंने बता दी। और फिर बाद में बोल रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा उसे तूने सुना, उसे तूने समझा, उस पर तूने मनन किया, और मनन करने के बाद जो कुछ भी तूने ग्रहण किया उसको उतने तक ही तू सीमित ना रख, उसको और अपने अनुभव से, अपने मनन से, अपने चिंतन से उसको बढ़ा, निधिध्यासन कर, उस सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्रह्म को तू जान। सब धर्मों का वही लक्ष्य है और उस आनंददायक ब्रह्म को प्राप्त करके ही आनंद मिलता है। तो वे कह रहे हैं कि नचिकेता, मैं समझ गया हूँ कि तेरा द्वार खुल गया है। ठीक है, तो ये था 13वें श्लोक का अर्थ। अब हम देखते हैं 14 श्लोक क्या कहता है। अन्यत्र धर्मात्र अन्यत अधर्मात्र अन्यत अस्मात् कृत अकृतात् अन्यत्र भूतात् च भव्यतात् च यत् तत्पश्यसि तत्वद। इसका क्या अर्थ है? नचिकेता ने कहा, अब नचिकेता की बारी आती है। नचिकेता कहता है, धर्म से अधर्म से, कृत से अकृत से, भूत से भव्य से, जो संसार की प्रत्येक वस्तु से भिन्न है, जिसे आप देखते हैं उसका आप मुझे उपदेश दीजिए। किसे बोल रहा है नचिकेता? यमाचार्य से बोल रहा है कि जो संसार की प्रत्येक वस्तु से भिन्न है, अलग है, उसका आप मुझे उपदेश दीजिए। ठीक है, अब यमाचार्य क्या कहते हैं 15वें श्लोक में देखते हैं। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि यद वदन्ति यद इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदम संगृहेण ब्रवीमि ओम ओम इति एतता। इसमें ओम के विषय में पता चलेगा। ओम, ठीक है। आचार्य ने कहा, आचार्य मतलब यमाचार्य ने कहा, क्या कहा? जिस पद प्राप्तव्य शब्द का सब वेद बार बार वर्णन करते हैं, 4 वेद जिसकी गाथा गा रहे हैं, कौन है वो? जिसको सब तप पुकारते हैं, जितने भी प्रकार के तप हैं, शारीरिक, वाचनिक, मानसिक, जो भी तप हैं, जिसको पुकारते हैं, जिसकी चाहना में ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, संक्षेप में वह तुझे बतलाता हूँ हे नचिकेता, वह शब्द ओम है। कौन है? ओम, ओम, वह शब्द ओम है। तो 16 श्लोक में देखते हैं अब क्या कहते हैं। एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म एतद् ही एव अक्षरम परम एतद् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा यद इच्छति तस्य तत्। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, यह ओम एक अक्षर है, परंतु यही ब्रह्म है, यही सबसे परे है, और इसी अक्षर को जानकर जो कोई कुछ चाहता है उसे वह प्राप्त हो जाता है। देखो, देखने से पता चलता है, शाब्दिक अगर दृष्टि से देखें तो ओम मात्र एक अक्षर है। ठीक है, ओम है, एक अक्षर है, परंतु यही ब्रह्म है।
ऐसा बोला जाता है कि परमात्मा के अनंत नाम है, ठीक है, परमात्मा के अनंत नाम है, लेकिन उन अनंत नामों में से सबसे श्रेष्ठ, सबसे मुख्य नाम कौन सा है? ओम नाम। कौन सा नाम है? ओम नाम है। यही सबसे परे है, बियॉन्ड है। इसी अक्षर को जानकर जो कोई कुछ चाहता है उसे वह प्राप्त हो जाता है। 17वां श्लोक क्या कहता है? एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतद् आलम्बनम परम एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, अर्थात इसी का सबसे श्रेष्ठ सहारा है, इसी का सबसे अंतिम सहारा है, इसी सहारे को जानकर ब्रह्मलोक में मनुष्य महान हो जाता है। अच्छा, किसका सबसे श्रेष्ठ सहारा है? ओम का। ये जो ओम है ना, सबसे श्रेष्ठ सहारा इसी का है। सब साथ छोड़ देंगे पर ये ओम कभी साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए तो कहते हैं ओम नाम जपले बंदे। इसी का सबसे अंतिम सहारा भी है, सबसे श्रेष्ठ सहारा, सबसे अंतिम सहारा इसी का है, और इसी सहारे को जानकर ब्रह्मलोक में मनुष्य महान हो जाता है। आगे लिखते हैं 18वें श्लोक में, न जायते म्रियते वा विपश्चित न अयम कुतश्चित न बभूव कश्चित अज नित्य शाश्वता अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। अर्थात ब्रह्म का वर्णन करने के बाद अब आत्मा का वर्णन करते हुए यमाचार्य कहते हैं यह चेतन जीव में उत्पन्न होता है। अब बात आती है जीव की, जीवात्मा की, आत्मा की। ब्रह्म के विषय में तो नचिकेता को बताया यमाचार्य ने, लेकिन अब वो बात कर रहे हैं आत्मा की, और आत्मा का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि यह चेतन जीव में उत्पन्न होता है। चेतन जीव अर्थात संसार में 3 चीज़ ऐसी हैं जिनमें चेतना होती है, संसार में 2 चीज़ें ही ऐसी हैं जिनमें चेतना होती है। एक तो जीवात्मा अर्थात हम, जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है, और एक है परमात्मा, बाकी सब जड़ है। चेतना मतलब जिसमें चेतना होती है, जिसमें चेतना होती है। पत्थर में चेतना नहीं हो सकती, हम में चेतना होती है। तो यह है चेतन जीव ने उत्पन्न होता है, उत्पन्न नहीं होता है। चूँकि उत्पन्न नहीं होता इसलिए यह नष्ट भी नहीं होता, मरता भी नहीं है। न यह किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, न पहले कभी हुआ था। यह अजन्मा है, अनित्य है। यह अजन्मा है, नित्य है, निरंतर है, पुरातन है। शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरता। समझ रहे हो? अब देखते हैं 19वां श्लोक क्या कहता है। हंता चेत मन्यते हंतुम हता चेत मन्यते हतम उभो तो न विजानीता न अयम हंति न हन्यते। अर्थात अगर कोई मारने वाला यह समझता है कि मैं मार रहा हूँ, और अगर कोई मरने वाला यह समझता है कि मैं मर गया हूँ, वे दोनों नहीं जानते, न यह मारता है न मरता है। देखो, अगर कोई मारने वाला यह समझ रहा है ना कि मैं मार रहा हूँ, तो वो यह समझ रहा है कि मैं किसे मार रहा हूँ। भाई, शरीर को ही तो मारा जा सकता है, आत्मा को नहीं मारा जा सकता। इसी तरह शरीर ही तो मर सकता है, आत्मा नहीं मर सकती। अब 20वां श्लोक में देखते हैं। 20वां श्लोक क्या कहता है। अणो अणियान महतः मह्यान आत्मा अस्य जंतो निहितः गुहायामतम अकतुः पश्यति वीतशोक धातु प्रसादात महिमानम आत्मनम। अर्थात ब्रह्म तथा आत्मा, ब्रह्मांड तथा पिंड का वर्णन करने के बाद, अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ब्रह्म तथा आत्मा, ब्रह्मांड तथा पिंड का वर्णन करने के बाद इनके आपस के संबंध के विषय में यमाचार्य कहते हैं जीवात्मा अणु है, सूक्ष्म है, परमात्मा अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म स्थूल में नहीं रह सकता, सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता, ठीक है, स्थूल में सूक्ष्म रह सकता है। देखो, आत्मा सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, तो आत्मा में शरीर नहीं रह सकता, बल्कि शरीर में आत्मा रहता है। ये कह रहे हैं ना, सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता, अर्थात आत्मा में शरीर नहीं रह सकता, स्थूल में सूक्ष्म रह सकता है। स्थूल मतलब शरीर, सूक्ष्म मतलब आत्मा, तो शरीर में आत्मा रह सकता है, आत्मा में शरीर नहीं रह सकता, ठीक है। वह सब जगह है, सर्वव्यापक है, क्योंकि वह अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह इतना छोटा है, वह तो महान से भी महान है। महान का मतलब यहाँ पर बड़े से लिया गया है। वह गुफा में रहता है। अब गुफा में रहने का मतलब यह नहीं कि वह पहाड़ों में किसी गुफा में रह रहा है, नहीं। गुफा का मतलब यहाँ पर यह है कि वह इसी जीव रूपी, हमारा जो हम जीव हैं, इसी जीव रूपी जंतु की हृदय रूपी गुफा, हमारा जो हृदय है, उस हृदय रूपी गुफा में छिपा बैठा है। कौन? वह ब्रह्म, वह परमात्मा,
देखो ये जो हमारा हृदय रूपी गुफा है, इसमें आत्मा है और उसी आत्मा में परमात्मा छिपा बैठा है। उसे कर्मों के जाल में दुनिया के गोरख धंधों में फंसा व्यक्ति देख ही नहीं सकता। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि कौन उसे नहीं देख सकता? आत्म साक्षात्कार कौन नहीं कर सकता? जो दुनिया के गोरख धंधों में फंसा हुआ है, जो कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, या कह दो जो मोह माया में उलझा हुआ है, वो उसको कभी नहीं देख सकता। आगे लिखते हैं, निष्काम कर्म वाला ही उसे देख सकता है। जो वीत शोक हो, जिसे किसी प्रकार का दुख न हो, परमात्मा की महिमा को उस धाता संसार के धारण करने वाले के प्रसाद से ही, उस प्रभु की कृपा से ही जाना जा सकता है। परमात्मा की महिमा को वही जान सकता है जिस पर उस धाता की कृपा हो। धाता मतलब जो संसार का धारण कर रहा है, उसकी कृपा हो जाए, वही उसको जान सकता है। इसी को आगे के श्लोक में कहेंगे। अब देखते हैं 21वां श्लोक क्या कहता है। आसीन दूरम वज्रति शयानः याति सर्वथा कैतम मदामदम देवम मदन्या ज्ञातुम अर्हति। अर्थात वह एक जगह पर आसीन होता हुआ, आसीन का मतलब होता है बैठना, एक जगह पर आसीन होता हुआ, एक जगह पर ठहरा हुआ भी दूर से दूर पहुंच जाता है। आसीन होने की बात छोड़ो, वह अगर सो भी रहा हो तो भी सब जगह पहुंचा होता है। ये बता रहे हैं ऐसा, ठीक है। मस्त होते हुए भी मस्ती रहित उस देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है। बात किसकी चल रही है यहाँ पर? बात चल रही है उस आत्मा की, उस परमात्मा की, कि वह एक जगह पर आसीन होता हुआ, एक जगह पर ठहरा हुआ भी दूर से दूर पहुंच जाता है। आसीन होने की बात छोड़ो, वह अगर सो भी रहा हो तो भी सब जगह पहुंचा होता है। मस्त होते हुए भी मस्ती रहित उस देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है। आइए देखते हैं 22वां श्लोक क्या कहता है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभूम आत्मानं मत्वा धीर न सोचति। अर्थात शरीरधारियों में जो बिना शरीर के मौजूद है। अब देखो, हम सब शरीरधारी हैं, हम मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी शरीर इस पृथ्वी पर हैं, ये क्या हैं? ये सब शरीरधारी हैं। इन सब शरीरधारियों में जो बिना शरीर के मौजूद है, कौन मौजूद है? वह ब्रह्म सब में मौजूद है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने का मतलब क्या है? सब जगह है, उसे कोई स्थान बचा हुआ नहीं है। चाहे वो जीव हो, कुछ भी हो, वो सब जगह है, सब में मौजूद है। तो शरीरधारियों में जो बिना शरीर के मौजूद है, अस्थिर पदार्थों में जो स्थिर रूप से वर्तमान है, जो महान है, विभु है, आत्मा है, उसे मनन पूर्वक जानकर, धीर पुरुष सोच विचार में पढ़कर दुख नहीं मनाते। ठीक है। 23वां श्लोक क्या कहता है? अब देखो 23वां श्लोक क्या कहता है, उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। क्या हम ब्रह्म को श्रवण मात्र से जान सकते हैं? श्रवण मतलब बोले तो, अगर हम बहुत अधिक सुने, बहुत अधिक सत्संग करें, बहुत अधिक सत्संग करें, तो क्या हमको ब्रह्म मिल जाएगा? नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हमको सत्संग नहीं करना। सत्संग करना ब्रह्म प्राप्ति में सहायक है, बाधक नहीं है, लेकिन केवल सत्संग से ब्रह्म नहीं मिल सकता। इसे छोड़ो, अगर हम बहुत अधिक अध्ययन करें, बहुत अधिक किताबें पढ़ें, वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, गीता पढ़ें, दुनिया भर की आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर लें, क्या उससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है नहीं कि ये सब पढ़ना बेकार है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब सहायक है। ठीक है, ये सब सहायक है, बाधक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल पढ़ने मात्र से, केवल सुनने मात्र से, केवल करने मात्र से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। हाँ, ये सभी सहायक हो सकते हैं, पर इतने मात्र से ब्रह्म नहीं मिल सकता। इसी को 23वां श्लोक कह रहा है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृण्युते तेन लभ्य। अर्थात आत्मा बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता, तर्क वितर्क से नहीं मिलता, बहुत कुछ पढ़ने सुनने से नहीं मिलता। जिसको यह वर लेता है वही से प्राप्त कर सकता है। उसके सामने आत्मा अपने स्वरूप को खोल कर रख देता है। बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि हमको भाषण सुनने नहीं है, हमको उपदेश सुनने नहीं है, हमको उपदेश सुनने चाहिए, क्योंकि वो हेल्पफुल है, वो सहायक है। तर्क वितर्क से नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि हमको तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी बुद्धि बढ़ती है और जो अविद्या है वो हटती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, तर्क वितर्क से नहीं मिलता, बट तर्क वितर्क सहायक है, हेल्पफुल है।
फिर आगे बहुत कुछ पढ़ने से नहीं मिलता। अब बहुत कुछ पढ़ने से नहीं मिलता इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बहुत कुछ पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं, पढ़ने सुनने से हमें सहायता मिलती है उसको जानने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हेल्पफुल हैं उसको जानने में, सहायक हैं उसको जानने में। आगे कहते हैं किसको मिलता है, जिसको यह वर लेता है, मतलब जिसको वह यह देख लेता है कि वास्तव में ये डिज़र्व करता है, जिस बंदे को वो देख लेता है, परख लेता है कि हाँ यार ये बंदा, ये पर्टिकुलर बंदा ऐसा है जो डिज़र्व करता है, जो वास्तव में लायक है मेरे दर्शन की, उसी को वो दर्शन देता है, उसी को वो वर लेता है, वही इसे प्राप्त कर सकता है। उसके सामने आत्मा अपने स्वरूप को खोल कर रख देता है, ठीक है। ये कह रहा है उपनिषद का कठोपनिषद द्वितीयवल्ली का 23वां श्लोक। अब देखते हैं 24वां श्लोक क्या कहता है। 24वां श्लोक कहता है, न अविरतः दुश्चरितातः न अशान्तः न असमाहिता न अशांत मानसः वा अपि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। अर्थात जो व्यक्ति दुराचार से हटा नहीं, दुराचार मतलब ऐसे कर्म जो त्यागने चाहिए पर लोग त्यागते नहीं, जो दुराचारी होते हैं। जो व्यक्ति दुराचार से हटा नहीं, जो अशांत है, जो तर्क वितर्क में उलझा हुआ है, जो चंचल चित्त वाला है, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता, वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे प्रज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस 24वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति दुराचारी है, जो अशांत है, जो तर्क वितर्क में उलझा हुआ है, जो चंचल चित्त वाला है, वह उस परमेश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। 25वां श्लोक जो कि इस कठोपनिषद द्वितीयवल्ली का अंतिम श्लोक है, इसको और देख लेते हैं। ये क्या कहता है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चोभे भवता ओदना मृत्यु यस्योपसेचेनम के इत्था वेद यत्र सह। इसका क्या अर्थ है, वह है कहाँ, क्वेश्चन मार्क। अब इसका उत्तर यमाचार्य देते हैं, संसार दो शक्तियों का परिणाम है। देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हो सकता है आपको समझ में ना आए पर सुनने का प्रयास जरूर करना। संसार दो शक्तियों का परिणाम है। ये जो संसार है ये दो शक्तियों की वजह से है। एक तो होती है विधायक शक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पावर। एक होती है विनाशक शक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव पावर। कंस्ट्रक्टिव, डेस्ट्रक्टिव, विधायक, विनाशक, या बनाने वाली, तोड़ने वाली। अब ये जो विधायक शक्ति है, ये जो कंस्ट्रक्टिव पावर है, ये भी दो तरह की है, एक तो आध्यात्मिक, एक भौतिक, एक स्पिरिचुअल, एक फिजिकल, ठीक है। अब ये आध्यात्मिक विधायक शक्ति या स्पिरिचुअल कंस्ट्रक्टिव पावर का नाम ब्रह्म है, और भौतिक विधायक शक्ति, फिजिकल कंस्ट्रक्टिव पावर का नाम छत्र है। अब ये छत्र क्या है, छत्रम, छत्र जो आया छत्रम से आया, छत्रम का मतलब है क्षत्रिय, मतलब भौतिक शक्ति से संपन्न। जो भौतिक शक्ति से संपन्न है, जो भौतिक रूप से संपन्न है, उसको उन्होंने बोला छत्र। तो भौतिक विधायक शक्ति, फिजिकल कंस्ट्रक्टिव पावर का नाम क्या है, छत्र है। तो कहने का कह क्या रहे हैं कि जिस आत्मा के सम्मुख, जिसके सामने विश्व की दोनों प्रकार की विधायक शक्तियाँ, दोनों प्रकार की विधायक शक्तियाँ, आध्यात्मिक विधायक शक्ति अर्थात स्पिरिचुअल कंस्ट्रक्टिव पावर, और भौतिक विधायक शक्ति अर्थात फिजिकल कंस्ट्रक्टिव पावर, ये दोनों प्रकार की विधायक शक्तियाँ जिसके सम्मुख हैं, ब्रह्म तथा छत्र ओदन की तरह हैं, भात की तरह हैं, वह इन दोनों को एक ग्रास में निगल सकता है। कौन निगल सकता है, वह ब्रह्म, मतलब जिसके पास ये दोनों विधायक शक्तियाँ हैं, दोनों विधायक शक्तियाँ हैं, ब्रह्म तथा छत्र ओदन की तरह हैं, भात की तरह हैं, वह इन दोनों को एक ग्रास में निगल सकता है। उसके विषय में कौन जान सकता है, मतलब जिसके पास में आध्यात्मिक शक्ति भी है, भौतिक विधायक शक्ति भी है, आध्यात्मिक विधायक शक्ति भी है, मतलब जो इतना सामर्थ्यवान है, उस सामर्थ्यवान व्यक्ति को भी वह, उस सामर्थ्यवान को भी वह परमेश्वर कैसे एक ग्रास में निगल सकता है। समझ रहे हो, एक ग्रास में उसको निगल सकता है। उसके विषय में कौन जान सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, उसके विषय में भला कौन जान सकता है कि वह कहाँ है। ठीक है, आगे लिखते हैं, इन दो विधायक शक्तियों के अतिरिक्त विश्व में एक तीसरी शक्ति और भी है। कौन सी शक्ति है, उसका नाम है मृत्यु। जैसे भात में घी सींचा जाता है, जैसे भात में घी सींचा जाता है,
उसे मज़े में चट किया जाता है, इसी तरह चट करने वाली मृत्यु को भी जो बड़े स्वाद से चट कर जाता है। समझ रहे हो? जैसे भात में घी से जाता है और उसे मज़े से चट किया जाता है, इसी तरह चट करने वाली मृत्यु को भी, मृत्यु हम सभी को चट कर देती है। समझ रहे हो? तो जो इस मृत्यु को भी बड़े स्वाद से चट कर जाता है, समझ रहे हो, जो इस मृत्यु को भी बड़े स्वाद से चट कर जाता है, ख़त्म कर देता है, उसके विषय में कौन जान सकता है? जो मृत्यु को भी चट कर रहा है अर्थात कौन? परमात्मा। उसके विषय में कौन जान सकता है कि वह कहाँ है? तो ये क्वेश्चन मार्क ही है। ठीक है, विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जानने का प्रयास तो किया और उन्हें बताया भी कि भाई परमात्मा का स्थान कहाँ है। कहते हैं हृदय रूपी गुफा में है, पर कोई भी उसके विषय में एक स्पेशल रूप से ये नहीं कह पाया कि हाँ उसको कोई पर्टिकुलर स्थान है या वो है, ऐसा कुछ नहीं कोई जान पाया। इसीलिए कह रहे हैं कि उसके विषय में कौन जान सकता है कि वह कहाँ है। समझ रहे हो? तो गाइज ये आज हमने देखा कठोपनिषद द्वितीय वल्ली का 25वां श्लोक, और इसी के साथ आज ये द्वितीय वल्ली भी कठोपनिषद की समाप्त होती है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, उसके लिए आप थोड़ा माफ़ी मांगूंगा। मैंने आप लोगों का थोड़ा दिमाग खाया, इतनी देर से मैं बकवास कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। लेकिन एक बात है, इस बकवास को अगर आपने सुना होगा ना तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। बहरहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम कठोपनिषद की तृतीय वल्ली को स्टार्ट करेंगे और तृतीय वल्ली में यमाचार्य द्वारा कर्मकांड और ज्ञान कांड के विषय में बताया जाएगा, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, अगर आप यहाँ तक आए तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः। ओम।